अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हमने एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करनी है। 7D एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल बनानी सीखनी है। ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप्स की, 3 टाइप्स की हमने ट्रायंगल बनानी है और साथ उसके स्टेप्स भी राइट करने हैं। अभी इन क्वेश्चंस में आपने जो है ना, जिस तरह से हमने जिस तरह स्टेप्स में बनानी है ना, उन स्टेप्स को आपने राइट भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, सेम लेंथ की साइड्स होती हैं। तो अब आपको क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। जहाँ पे आपकी ट्रायंगल की साइड जो होगी, हर साइड जो होगी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो आपने इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की है तो आपने 4 सेंटीमीटर की जो है सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रा कर लेनी है स्केल से अपने। फोर सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है। उसको हमने नेम दे दिया है AB का। एक एंड को A, दूसरे को B। AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। चूँकि ईच साइड उन्होंने कहा कि 4 सेंटीमीटर की होगी, तो हमारी ट्रायंगल की ये साइड भी 4 की होगी और ये भी 4 की होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने पहले जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब आप कंस्ट्रक्शन स्टेप, आप पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर। यूजिंग रूलर आपने अपना स्केल यूज़ करके 4 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली। अब उसके बाद आपने जो है वो अपनी ये कंपास लेनी है, सेट करनी है पॉइंट A। अब देखें, चूँकि इसकी ये साइड भी जो है वो सेम लेंथ की होनी चाहिए जितनी हमारी ये पहली लाइन हमने ड्रा की थी, और ये वाली हम क्या करेंगे, हम A पॉइंट पे रखेंगे और चूँकि सेम लेंथ की होनी चाहिए तो हमें कितनी ओपन करनी है, जितनी हम पहले लाइन लगा चुके हैं AB। A पे रखेंगे, यहाँ तक ओपन करेंगे और आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे स्टेप लिखा है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास ऑन A पे हमने रखा एंड ओपन इट टू पॉइंट B तक। देखें मैंने क्या किस तरह से किया था, A तक पे मैंने रखा और पॉइंट B तक हमने इसे ओपन करना है, इतना। ठीक है, उसके बाद मेक एन आर्क ऑफ लेंथ AB। कितने की लेंथ की लेंथ रखते हुए हमने कितना की आर्क ड्रा करनी थी, AB की, जो कि 4 सेंटीमीटर थी, अबव AB। अब AB से अबव हमने एक उसी की लेंथ रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा कर दी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट में, नाउ टेक B एज सेंटर। अब हमने क्या करना है, यही सेम काम B पे हमने रखना है इसे। चूँकि इस 4 सेंटीमीटर की सेम की लेंथ होनी चाहिए, साइड तीनों सेम, तो हमने पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरी आर्क यहाँ पे ड्रा कर देनी है, दूसरी आर्क लगा देनी है। तो यहाँ पे क्या स्टेप लिखा हुआ है, नाउ टेक B एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ सेम लेंथ विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस। जो पिछले वाले को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो सेम लेंथ की आपने आर्क ड्रा की एट पॉइंट C। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, वो पॉइंट है हमारा C। ठीक है, पॉइंट C इज़ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोने हैं, तो एक ये बनेगा, एक ये, और थर्ड पे उन्होंने कहा जो है वो C है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट C टू A या A टू C आपने इसको मिला देना है स्केल से अपने, और C से B आपने ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो यही हमने लिखा है 4 पे, ज्वाइन A टू C एंड B टू C आपने जो है वो ज्वाइन कर दिया। 5 पे हमने उसके बाद हमारी ये जो ट्रायंगल है ड्रा हो गई है। एंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी 4 सेंटीमीटर की ईच साइड जिसकी होनी चाहिए थी, वो हमने ड्रा कर ली है। ये भी अब 4 सेंटीमीटर की होगी साइड, ये भी 4, तीनों साइड इसकी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी वेयर आपके पास साइड्स होंगी ए सी जो है वो इक्वल होगी बी सी के, और बी सी जो है वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है इस पूरी का, उन्होंने कहा कि ए सी जो है वो इक्वल होगी बी सी के और ये दोनों जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की होंगी, यानी ए सी भी 5 सेंटीमीटर और बी सी जो हमारे पास लाइन होगी वो भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे इस ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसकी दो साइड्स सेम लेंथ की होंगी और एक डिफरेंट। इक्विलेटर में क्या थी, तीनों सेम लेंथ की थी, साइड्स सेम लेंथ थी तीनों की, तो इसमें दो की लेंथ सेम होगी, एक की जो है वो अलग होगी, चेंज होगी। तो इसी तरह से उन्होंने क्वेश्चन भी आपको दिया है कि ए सी साइड और बी सी जो है वो सेम है 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो एक लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी 5 सेंटीमीटर। फाइव सेंटीमीटर की एक आपने लाइन ड्रा की। क्या थी, ए सी, एक एंड को नेम दिया, दूसरे को सी, कितने की लाइन थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना स्केल यूज़ करते हुए ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए सी 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कंपासेस लेनी है, कितनी ओपन करनी है हमने 5 सेंटीमीटर आपने ओपन करनी है। अब चूँकि हमारे पास दूसरी साइड जो होगी इसकी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर की है और बी सी भी 5 सेंटीमीटर की है। हम जो है वो सी पे रखेंगे इसको, सी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर तक, यानी पहले जो लाइन हमने ड्रा की है, लगाई है, उतनी लेंथ की हम यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू मेजर 5 सेंटीमीटर। अब क्या थी, हमने चूँकि 5 सेंटीमीटर की थी, आप अपने स्केल से भी जो है वो 5 सेंटीमीटर तक मेजर करके इसे ओपन कर सकते हैं। और ये लाइन भी हमारी 5 सेंटीमीटर की थी। टेक सी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क अबव ए सी। सी को आप सी पे आप रखेंगे और आर्क एक ड्रा कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जॉइन सी टू बी। अब ये पॉइंट क्या था हमारा, बी था। जॉइन सी टू बी एंड ए टू बी। बी से आपने ज्वाइन कर देना सी पॉइंट तक। और बी से ए तक। फाइव सेंटीमीटर। ज्वाइन सी टू बी एंड ए टू बी। आपके पास ट्रायंगल जो है ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा हो जाएगी। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट अ स्केलन ट्रायंगल एल एम एन वेयर आपके पास साइड एल एम 5 सेंटीमीटर, एम एन जो है वो 3 सेंटीमीटर और एल एन जो है वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसमें जो स्केलन ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होंगी। सबसे पहले आप हमारे पास क्या है, साइड एल एम 5 सेंटीमीटर की हम ड्रा करेंगे। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे हम और इसे नेम देंगे एल एम। 5 सेंटीमीटर एल और एम नेम देंगे। ठीक है, और हमने ये पॉइंट पहला स्टेप लिख दिया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एल एम 5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमारे पास M से N 3 सेंटीमीटर और L से N जो है वो 6 सेंटीमीटर है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू कंपास मैयर 3 सेंटीमीटर तक। स्केल पे आपने ये रख के सबसे पहले जो है हमारी दूसरी साइड कितने की है 3 सेंटीमीटर, तो आपने 3 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लेना है। थ्री सेंटीमीटर फॉर इतना, ठीक है। यहाँ पे लग रही है इसकी आर्क 3 सेंटीमीटर तक। ये हमारा पॉइंट क्या है होगा N। M से N हमने जो है वो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखें प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू मैयर 6 सेंटीमीटर। अब हमारी तीसरी साइड के कितनी लेंथ की थी 6 सेंटीमीटर की। आपने ये 6 सेंटीमीटर तक ओपन करनी है और इस आर्क पे इंटरसेक्ट करते हुए आपने ड्रा कर देनी है एक आर्क, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन द रूलर एंड ओपन इट टू 6 सेंटीमीटर। टेक L एज द सेंटर एंड ड्रा एन आर्क अबव LM। L पे हमने रख के एक आर्क ड्रा कर दी है। ये पॉइंट हमारा जो था वो N था। ज्वाइन द M टू N एंड L टू N। अब हमने जो है वो क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है L के साथ और इसको M के साथ। सेंटर एंड ड्रा एन आर्क अबव L से M। यहाँ पे N आना चाहिए था। तो हमारे पास जो है वो जो ट्रायंगल हमें मेजरमेंट की थी हमने ड्रा कर दी कि ट्रायंगल LMN इज़ द रिक्वायर्ड स्केलन ट्रायंगल। कौन सी थी जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की थी। ये कितने की थी 3 सेंटीमीटर की साइड और ये 6 सेंटीमीटर की आपने मेंशन कर देनी है। तो बच्चे इसमें आपके पास यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चंस में पहले आपने ड्रा करनी है, ड्रा करके आपने ये स्टेप्स भी राइट करने हैं। ये स्टेप्स जो हैं वो भी क्वेश्चन आंसर का हिस्सा हैं। आपने जिस तरह से ड्रा की है, सबसे पहले हमने लाइन जो है वो इतने सेंटीमीटर की ड्रा की आपने लिख दी है। उसके बाद जो स्टेप्स 1 बाय 1 आ रहे हैं तो वो स्टेप्स आपने जिस तरह से ये ट्रायंगल ड्रा की हैं आपने वो स्टेप्स लिखते जाना है, जितने भी स्टेप बनते हैं आपके। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 7D एंड हो गई। उसमें 7D में जस्ट हमने 3 को जो थे क्वेश्चन करने थे। तीनों में आपके पास डिफरेंट ट्रायंगल दी हुई थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ की होंगी। उसके बाद थी हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम लेंथ की थी और एक चेंज थी। और थर्ड में हमारे पास तीनों साइड्स ही उन्होंने डिफरेंट की दी हुई थी और आपको मेजरमेंट भी दी हुई थी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, इस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 7E है हमारी। 7E एक्सरसाइज में भी हमने शेप्स ड्रा करनी है और उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद गिवन साइड्स। आपको साइड गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, आपने जो है वो स्क्वायर ड्रा करना है। आपको पता है स्क्वायर शेप किस तरह की होती है कि उसकी चारों साइड्स सेम मेजरमेंट की होती हैं। तो आपको यहाँ पर एक साइड की मेजरमेंट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आपने चारों साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। इसी तरह से हम पहले ड्रा करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में ट्रायंगल ड्रा की थी और उसके साथ हमने उसके स्टेप्स भी राइट किए थे। इसी तरह से आपने इसमें भी शेप्स ड्रा करनी है मेजरमेंट की और स्टेप्स भी राइट करते जाना है। ये भी क्वेश्चन आंसर का हिस्सा होंगे। सबसे पहले हमने साइड ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर उसे हम नेम दे देंगे AB। एक एंड को A और दूसरे को B और जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, हमने पहला स्टेप क्या लिख दिया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर। आपने अपना स्केल यूज़ करके यूजिंग रूलर स्केल यूज़ करके हमने क्या किया है कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने लाइन जो है वो ड्रा किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमें क्या है ये साइड ड्रा करनी है और ये साइड ड्रा करनी है। इन साइड्स को ड्रा करने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों A और B दोनों पॉइंट पर हमें 90 का एंगल ड्रा करना है।
90 का एंगल ड्रा करने का मकसद ये है कि हमारे पास साइड जो हैं वो स्ट्रेट बने साइड्स। 90 का एंगल ड्रा किस तरह से करेंगे, एंगल ड्रा करने हमने सीखे हुए हैं। बिल्कुल इस पॉइंट पे हम अपना सेंटर जो लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही होती हैं, प्लस का आपको बताया था साइन आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट कर रही होती है, वो पॉइंट पे आना चाहिए। उसके बाद ये लाइन ओवरलैप करती होनी चाहिए और देखें 90 कहाँ पे है, यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट, अब हमें चाहिए ये वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की चाहिए, 5 ही, लेकिन अभी जस्ट हमने क्या किया है, डॉट लगाया है कि 90 पे का एंगल हमने जस्ट अभी ड्रा किया है, ठीक है। इस तरह से फिर हमने कहा सेकंड स्टेप पे ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए पे हमने क्या किया है, 90 का एक एंगल ड्रा किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस लाइन सच दैट ए डी जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। अब हमें चूँकि ये साइड पे 5 सेंटीमीटर की चाहिए और ये जो एंगल की हमने जो लाइन ड्रा की है वो तो मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर की, हमने मेजर नहीं किया कि वो कितने की लाइन है, हमने जस्ट एंगल ड्रा किया है। तो हमने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पर इस लाइन पे अपना स्केल यूज़ करते हुए 5 सेंटीमीटर पर हमने एक पॉइंट लेना है, ये है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक। इस तरह से स्केल रखें, अगर हम 0 से 5 सेंटीमीटर तक ये हमने एक पॉइंट लेना है डी, ठीक है। हमें इतनी साइड 5 सेंटीमीटर की साइड चाहिए, तो यहाँ तक हमें जो है वो साइड चाहिए थी। इस तरह से हमने 5 सेंटीमीटर की ये साइड ड्रा कर ली। उसके बाद आपने बी पॉइंट पे भी सेम इसी तरह से 90 का एंगल ड्रा करना है स्केल से अपने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी डॉट लगा के। स्ट्रेट लाइन। अब चूँकि ये भी मेजरमेंट हमारी नहीं थी, हमने क्या करना है, ये लाइन भी हमारी 5 की होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेंगे, 0 से 5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट लेंगे, यहाँ है 5 सेंटीमीटर तक, और उसे नेम दे देंगे सी का, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सी और डी को ज्वाइन कर देंगे, और ये भी कितने की साइड होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। जो डी और सी है वो भी साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। तो हमारा जो है वो स्क्वायर ड्रा हो गया है जिसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर की है। देखें अब स्टेप यहाँ पे हमने क्या किया था, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हमने कर लिया था, 90 पे ए पॉइंट पे हमने एक एंगल ड्रा किया था 90 का। मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस लाइन सच दैट ए डी 5 सेंटीमीटर, हमने क्या किया था, एक हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे डी, जो कि कितने तक लिया था, लेंथ तक 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास थर्ड जो स्टेप है यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट द सेम प्रोसीजर एट पॉइंट बी। आपने सेम यही काम जो यहाँ पे हमने किया है वो आपने पॉइंट बी पे क्या किया था, हमने 90 का एंगल ड्रा किया था स्ट्रेट लाइन लेने के लिए, और फिर हमने 5 सेंटीमीटर तक एक डॉट लेना था जो कि सी हमारा पॉइंट था, वो हमने वो सी पॉइंट लिया। उसके बाद आपने मार्किंग बी सी, ये बी सी 5 सेंटीमीटर तक हमने उसे मार्क करके डॉट लेके लाइन ड्रा कर दी थी। और चौथा स्टेप हमारे पास क्या था कि जॉइन सी टू डी, हमने क्या किया था, सी और डी को ज्वाइन कर दिया था। फिर उन्होंने लिखा हुआ कि सी डी शुड आल्सो बी 5 सेंटीमीटर, डी सी जो है या सी डी जो लाइन है आपकी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ए बी सी डी इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर, हमारे पास जो गिवन मेजरमेंट के मुताबिक जो है हमारे पास स्क्वायर ड्रा हो गया था जिसकी ईच साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। उसके बाद है आपके पास बी पार्ट में है मेजरमेंट आपकी 4.5, ईच साइड जो है स्केल की 4.5 की होनी चाहिए। 4 से आगे 5 लाइन आप स्केल पे काउंट करेंगे, 4.5 तक आपकी ईच साइड हो। कंस्ट्रक्शन स्टेप इसी तरह से सेम आप किस तरह से करेंगे, आप सबसे पहले ए बी एक लाइन ड्रा करेंगे 4.5 की, ए बी एक लाइन ड्रा करेंगे
4.5 सेंटीमीटर की। फिर आप ए पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे। 90 का एंगल ड्रा करने के बाद 4.5 पे आप एक मार्क लगाएंगे और उसे नेम दे देंगे डी का। इसी तरह से आप बी पे रिपीट करेंगे यही स्टेप्स। बी पे आप 90 का एंगल ड्रा करेंगे, 4.5 पे आप मार्क लगाएंगे, उसको नेम देंगे सी का। फिर आप सी और डी को ज्वाइन कर देंगे और वो लाइन भी 4.5 की ही होनी चाहिए। यही स्टेप्स हमने इस तरह से राइट किए हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, 4.5 की एक लाइन ड्रा की। उसके बाद ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए पे आपने 90 का एंगल ड्रा किया। मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस लाइन सच दैट कि ए डी आपके पास हो 4.5। आपके पास ए डी जो लाइन की लेंथ है वो 4.5 होनी चाहिए। इसी तरह से रिपीट हमने स्टेप्स किए थे। बी पे क्या थे रिपीट के स्टेप के, 90 का एंगल ड्रा किया और फिर हमने मार्क किया पॉइंट सी 4.5 का होना चाहिए था। ये हमने यहाँ पे 4.5 तक मार्क किया और उसके बाद सी को डी से ज्वाइन कर दिया। वो लाइन भी 4.5 की ही होनी चाहिए थी। ज्वाइन सी टू डी, सी डी शुड आल्सो बी 4.5 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास ए बी सी डी जो था स्क्वायर हमारा ड्रा हो गया। इसी तरह से इसका सी पार्ट है और डी। सी पार्ट में आपके पास 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर हम ड्रा करेंगे लाइन ए बी। सबसे पहले नेम देंगे ए बी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे जो कि बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हम मार्क लगाएंगे, पॉइंट लेंगे यहाँ पे डी नेम से डी नेम देंगे और कितने तक हमने लेना है वो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक आपका स्क्वायर जा रहा है 8 सेंटीमीटर तक। उसके बाद ये था हमारे पास डी पॉइंट। सेम आप प्रोसीजर जो है वो बी पे करेंगे। नाइन्टी का एंगल ड्रा करने के बाद आप मार्क लेंगे। उसके बाद आप सी को डी से ज्वाइन कर देंगे और ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर की ही लाइन होनी चाहिए। और आपके पास स्क्वायर ड्रा हो जाएगा। इसी तरह से इसके भी आपने स्टेप्स राइट खुद से करने हैं। देखें सेम वही का स्टेप्स हमने राइट करने हैं, जस्ट यहाँ पे लेंथ अब जो है साइड की चेंज हो गई है 8 सेंटीमीटर। तो आप किस तरह से इसके स्टेप राइट करेंगे, आप लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर। दूसरा स्टेप जो है क्या लिखेंगे, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ए, मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस लाइन सच दैट ए डी। अब हमारे पास मेजरमेंट कितनी है 8 सेंटीमीटर की, अब तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर रिपीट द सेम प्रोसीजर एट पॉइंट बी में मार्किंग बी सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो आपके पास जो स्क्वायर आप ड्रा कर रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे मेंशन करेंगे साइड्स को। स्टेप्स बिल्कुल सेम वैसे ही आपने राइट करने हैं इस सी पार्ट के भी। ज्वाइन सी टू डी, सी डी शुड आल्सो बी 8 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास है लास्ट स्टेप ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। आपका स्क्वायर ड्रा हो जाएगा जो कि जिसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की होगी। आपने स्टेप्स बिल्कुल सेम इसी तरह से राइट करने हैं, लेकिन अब मेजरमेंट आपकी जो हो इस स्क्वायर के मुताबिक होनी चाहिए। इसी तरह से आपका डी पार्ट है, आपने ईच साइड जो है वो 6.8 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है और उसके बाद उसके स्टेप्स भी अब आपने खुद ही लिखने हैं। इन दोनों पार्ट्स के स्टेप्स आप लोग खुद ही लिखेंगे। 6.8, 6 से आगे 8 लाइन्स 8 सेंटीमीटर और हमने उसे नेम दिया ए बी। यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे और 6.8 पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को नेम देंगे डी। यहाँ पे भी सेम 6.8 का और ये और इसको नेम देंगे सी। फिर सी को डी से ज्वाइन कर देंगे और ये भी 6.8
8 की ही लाइन होनी चाहिए और ये हमारा स्केल ड्रा हो जाएगा जिसकी ईच साइड जो है वो 6.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप इसके स्टेप्स राइट कर देंगे ये मेजरमेंट, ये साइड की लेंथ लेते हुए। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल शेप और साइड्स आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल शेप किस तरह से होती है कि दो साइड्स उसकी सेम लेंथ की होती हैं और दो साइड्स एक जैसी लेंथ की, इस तरह से। यानी अगर आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 की होगी। इस तरह से आपके पास जो है वो रेक्टेंगल शेप होती है। तो आपको साइड्स गिवन है अब 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने जिस तरह स्केल ड्रा किया हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और उसके स्टेप्स राइट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमें 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी है। 7 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद नेम देना है इसको AB 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लिख दिया ड्रा, पहला स्टेप लिख दिया ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर। ड्रा एन एंगल 90 ऑन ए पे आप 90 का एंगल ड्रा करेंगे, सेम जिस तरह हमने स्केल का किया था। ए पे एंगल ड्रा करना आपको सिखाया हुआ है, 90 का एंगल ड्रा करेंगे। और ये साइड कितनी हमारी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट पे 90 का एंगल ए पे ड्रा हो गया। ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से आप 4 सेंटीमीटर तक हम करेंगे। मार्क दिस पॉइंट एज डी, 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक है आपके पास 4 सेंटीमीटर और उसे क्या नेम दे देंगे हम, डी का। ठीक है, इसी तरह से सेम आप बी पे करेंगे। बी पॉइंट पे आप 90 का एंगल ड्रा करेंगे और 4 सेंटीमीटर पे आप मार्क करेंगे और इसे नेम देंगे सी का, और फिर सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। और ये आपकी रेक्टेंगल शेप ड्रा हो गई है। ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मार्क दिस पॉइंट एज डी, मार्किंग ए डी 4 सेंटीमीटर। कितनी थी लाइन हमारी, 4 सेंटीमीटर। फिर रिपीट प्रोसीजर ऑन पॉइंट बी, मार्किंग बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से हमने किया। बी पे हमने क्या किया, 90 का एंगल ड्रा किया और 4 सेंटीमीटर तक हमने एक पॉइंट लिया जो कि सी था, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, ज्वाइन सी टू डी को ज्वाइन किया और सी डी शुड आल्सो बी 7 सेंटीमीटर। ये देखें साइड हमने 7 सेंटीमीटर ली थी तो ये भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी इज़ कंस्ट्रक्टेड, हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी गिवन मेजरमेंट की। इसी तरह से आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर साइज गिवन है। आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है 11 सेंटीमीटर की है बी लाइन सेगमेंट। फिर ए पे आपने 90 का एंगल ड्रा करके 8 सेंटीमीटर तक मार्क करना है और उसे नेम देना है डी पॉइंट का। इसी तरह से आपने बी पे करना है, उसे नेम देना सी का और लास्ट में सी को डी से ज्वाइन कर देना है। और सी पार्ट में आपके पास है 10.2 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर। और इस बी पार्ट के भी आपने बच्चे इसी तरह से स्टेप्स राइट करने हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं वो इसी तरह से राइट करने हैं, लेकिन मेजरमेंट आपकी ये होगी। किस तरह से आप लिखेंगे इसका, सबसे पहले इस वाले बी पार्ट का आप लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब कितनी हमारी लेंथ थी लाइन की, 11 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 11 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे ड्रा एन एंगल 90 डिग्री ऑन ए और ड्रा द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ, अब हमारी परपेंडिकुलर लाइन कितने की होनी थी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर तक हम मार्क करेंगे, उसे नेम देंगे डी का। फिर हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे बी पे और फिर सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से आप लोग स्टेप्स इसके राइट करेंगे।
सी पार्ट हम बनाते हैं। सी पार्ट में जो है वो 10.2 की हमने लाइन ड्रा करनी है पहले। 10.2, 10 से आगे 2 लाइंस तक, ए बी 10.2 सेंटीमीटर। फिर 90 का एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद उस पर 6.3 सेंटीमीटर तक हम एक पॉइंट लेंगे, 6.3 सेंटीमीटर तक, और नेम दे देंगे डी। सेम स्टेप्स यहीं पे रिपीट करेंगे बी पॉइंट पे। और इसे नेम देंगे सी। फिर लास्ट में सी को डी से ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। 10.2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे साइड्स मेंशन कर दें 6.3 सेंटीमीटर। ये भी 10.2 की साइड थी और ये 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास है डी पार्ट। डी पार्ट में 9.5 सेंटीमीटर एंड 3.7 सेंटीमीटर आपने की रेक्टेंगल ड्रा करनी है। आप 9.5 की लाइन ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट 9.5, 9 से आगे 5 लाइन्स तक। नेम देंगे ए बी 9.5 सेंटीमीटर। ए पे 90 का एंगल ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और फिर उस पर 3.7 तक आप मार्क करेंगे और डी एक पॉइंट नेम देंगे डी 3.7 तक। इसी तरह से बी पॉइंट पे आप प्रोसीजर रिपीट करेंगे और फिर इसको नेम देंगे सी और सी को डी से ज्वाइन कर देंगे। और ये लाइन भी हमारी कितने की होनी चाहिए, 9.5 की लेंथ होनी चाहिए इस लाइन की भी। और इसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दें साइड्स की लेंथ 9.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.7 सेंटीमीटर। और इसी तरह से पिछले क्वेश्चंस की तरह इसके भी स्टेप्स आप राइट करेंगे। पहले स्टेप पे आप ड्रा करेंगे ड्रा द लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर। ए पर 90 का एंगल ड्रा किया और डी तक मार्क करके 3.7 की परपेंडिकुलर लाइन। रिपीट स्टेप आपने बी पे किया और लास्ट में आपने सी को डी से ज्वाइन कर दिया, जो कि ये लाइन भी हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर की होगी और हमारी रेक्टेंगल शेप ड्रा हो गई गिवन मेजरमेंट की। इसी तरह से आपने इन तीनों पार्ट्स के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स नहीं लिखे हुए हैं तो आपने खुद से राइट करने हैं इसी तरह से, लेकिन जो साइड्स की मेजरमेंट जो है वो यही होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 7E में 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में हमने स्क्वायर ड्रा करना सीखा और स्क्वायर में आपकी चारों साइड सेम लेंथ की होती हैं, सेम मेजरमेंट होती है। और दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी सीखी है और साथ में स्टेप्स भी आपने इसके राइट करने हैं। तो यहाँ तक हमारी 7E एक्सरसाइज एंड हो गई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज जो लेक्चर है उसमें हमने एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करनी है। 8A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास MCQs। तो MCQs यहाँ से मैं पढ़ूँगी, आप अपने नोट्स या बुक से देख के समझते जाइएगा। पहला देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज़ मेजर्ड बाय। तो इसमें जो है पहले MCQs में हमने समझना है पेरीमीटर वर्ड यूज़ हुआ है तो वो देखें क्या है। अगर हमारे पास एक इस तरह से मैं शेप, उन्होंने स्क्वायर कहा है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ही ड्रा करूँगी। अगर ये फ्लैट शेप है आपके पास तो उसमें पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सराउंडिंग्स की लेंथ जो है ये चारों साइड्स की, ठीक है, इसकी सराउंडिंग्स की लेंथ। अब उन्होंने आपको इस MCQs में क्या कि अगर साइड को हमने L कहा है तो इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर में हमारे पास क्या, चूँकि ये स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप में हमें पता है कि चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है तो हम इसे भी L कहेंगे और इस साइड को भी L कहेंगे। तो पेरीमीटर अगर हमने फाइंड करना है तो वो क्या होगा कि ये साइड ये चारों साइड्स की जो लेंथ होगी उसके पेरीमीटर बन जाएगा L प्लस L प्लस L प्लस 4 चौथी साइड, और ये कितना बन जाएगा 4L।
यानी इस तरह से हमारे पास जो है वो स्क्वायर शेप के लिए ये एक तरह से फार्मूला बन गया कि अगर हमने पैरामीटर फाइंड करना है स्क्वायर शेप के लिए तो ये हमारे पास 4L फार्मूला बन गया है। यानी 4 मल्टीप्लाई साथ में यहाँ पे जो जितनी भी आपको साइड की लेंथ गिवन होगी शेप की तो वो आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास साइड हो 2 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे वो राइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। इस तरह से ये एक तरह से फार्मूला भी बन गया आपका 4L। तो क्या है ऑप्शन आपके इस MCQs के बी पे आप टिक करेंगे जो कि 4L है। यानी स्क्वायर शेप के लिए आपको कहा कि अगर साइड L गिवन हो तो क्या पैरामीटर होगा। उसके बाद सेकंड देखें, इफ़ लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है, द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर क्या होंगे। यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर पैरामीटर का होता है तो आप सेंटीमीटर जो कि सी ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। थर्ड देखें, द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग शेप इज़, आपको एक शेप गिवन है और साथ में उसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, साइड्स की लेंथ दी हुई हैं, आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। शेप क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ, इस तरह से है आपके पास शेप। ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी और ये 2 सेंटीमीटर की साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये साइड बिल्कुल, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की साइड यहाँ से यहाँ तक 4 की, ये भी 4 सेंटीमीटर, लास्ट में ये 2 सेंटीमीटर की साइड। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से आ गई हैं कि डिफरेंट साइड्स की लेंथ आ गई है। 6 सेंटीमीटर थी, 2 थी, फिर 4 थी, फिर यहाँ पे 2 थी। तो हमें क्या पैरामीटर का क्या हमने कहा था कि सराउंडिंग्स की लेंथ। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये साइड हमारे पास कितने की है 6 सेंटीमीटर प्लस फिर ये साइड 6 सेंटीमीटर प्लस फिर ये साइड आपके पास आ जाती है 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ 4 सेंटीमीटर और फिर ये प्लस 2 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी वाला ऑप्शन बन रहा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगला ऑप्शन है, अगला देखें, द पैरामीटर ऑफ गिवन शेप इज़। नेक्स्ट भी आपको एक शेप गिवन है, साथ में आपको लेंथ साइड्स की बता दी गई हैं, आपने उसका भी पैरामीटर फाइंड करना है। शेप है आपके पास इस तरह से, एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रा हुआ है और एक स्क्वायर ये है और आपको ये मेंशन कर दी गई है एक लेंथ और एक ये मेंशन कर दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों स्क्वायर हैं तो इसका मतलब ये हमें पता है इसके कि स्क्वायर में चारों साइड सेम होती हैं, तो मतलब ये भी 10 की सेंटीमीटर की साइड है और ये भी 10 सेंटीमीटर की है और ये भी 10 सेंटीमीटर की है। और अगर इस स्क्वायर में 7 सेंटीमीटर गिवन है साइड तो ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड भी 7 सेंटीमीटर की और ये साइड भी 7 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें अगर हमें सराउंडिंग्स अगर हमें इसमें पैरामीटर फाइंड करना है तो देखें क्या इसकी सराउंडिंग होगी, ये साइड होगी, चारों साइड इसकी और इसकी चारों साइड्स। ठीक है, इसमें एक तरीका तो ये है कि जिस तरह हम ऐड करके करते हैं 10 सेंटीमीटर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पिछला MCQs किया है, प्लस 10 सेंटीमीटर, इसी तरह से स्क्वायर के लिए प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर और लास्ट में ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि चूँकि ये स्क्वायर है शेप तो चारों साइड सेम है, हम इस तरह से कह देते हैं जैसे हमने ये वाले पहले MCQs में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था पैरामीटर स्क्वायर के लिए कि स्क्वायर के लिए क्या था 4L। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह करेंगे 4 और साथ में जो साइड की आपके पास लेंथ होगी। तो इसी तरह से अगर हम पहले हम इस स्क्वायर के लिए करते हैं 4 और साथ में
4L तो लेंथ कितनी गिवन है साइड की 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये एक स्केयर के लिए हो गया, फिर प्लस ये दूसरे स्केयर के लिए 4, इसकी साइड कितनी थी मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे करें सॉल्व, 4 10 40 सेंटीमीटर प्लस 4 7 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, और फिर आपके पास 40 प्लस 28 68 सेंटीमीटर। देखें सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर शेप थी तो हमारे पास हमें पता था कि सेम जो है वो लेंथ है, और हमने ऊपर फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ था, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह फार्मूला हमने राइट करके वैल्यूज पुट करके इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 68 आपके पास आ रहा है, जो कि आपके पास ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास, इफ़ एल जो है इज़ लेंथ एंड बी इज़ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। अब जो है वो हमने फार्मूला, अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल शेप के लिए जो है वो पैरामीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल शेप किस तरह से होती है पहले वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम उससे क्या पैरामीटर। रेक्टेंगल शेप में हमारे पास दो साइड्स एक जैसी लेंथ की होती हैं और दो साइड्स एक जैसी लेंथ की। अगर एल और इसको लेंथ एल कह दिया है नेम, ठीक है, इस तरह से हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि ये साइड जितनी मेजरमेंट की होती है तो इसके सामने वाली साइड सेम मेजरमेंट की, इसी तरह से ये साइड और ये दोनों सेम। अब इसके लिए हमने अगर पैरामीटर फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस इस तरह से। तो हमारे पास क्या बन गया, अगर हम यहाँ पे ड्राइव करना सीख रहे हैं फार्मूला को, किस शेप के लिए, रेक्टेंगल शेप के लिए पैरामीटर फाइंड करने के लिए फार्मूला जिस तरह हमने स्क्वायर का किया था और हमारे पास आया था 4L के 4 और साथ में साइड को मल्टीप्लाई, इसी तरह से हमने रेक्टेंगल शेप के लिए करना है। तो देखें क्या बन गया हमारे पास, +2b। ठीक है, अब 2 दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें और रह जाएगा l+b। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो फार्मूला ड्राइव हो गया, किसके लिए, रेक्टेंगल शेप के लिए फार्मूला ड्राइव हो गया पैरामीटर फाइंड करने के लिए, ये फार्मूला। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, डी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो डी पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ आपको गिवन है और ब्रेथ आपको गिवन है। आपने पहले स्टेप पे क्या करना है, अब हमने स्क्वायर शेप के लिए भी और रेक्टेंगल शेप दोनों के लिए पैरामीटर फाइंड करने के फार्मूले यहाँ पर डिराइव करके सीखे हुए हैं कि किस तरह से फार्मूले बने हैं इनके। ठीक है, तो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है, हमने फार्मूला राइट किया पैरामीटर का, उसके बाद फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ कितनी गिवन थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन थी 3 सेंटीमीटर हमने पुट कर दी, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 + 3 7 सेंटीमीटर और फिर 7 to the 14 मल्टीप्लाई करा के हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी पार्ट में भी आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आपने सबसे पहले फार्मूला राइट किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, लेंथ आपके पास 7 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर थी, और फिर हमने क्या किया है, ऐड करके ब्रैकेट को सॉल्व किया जिसमें एडिशन हो रही थी, 7 + 4 11 और 11 to the 22 सेंटीमीटर आपके पास पैरामीटर फाइंड हो गया। इसी तरह से आपका सी और डी पार्ट है सेम, पहले आपने फार्मूला राइट करना है, उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और फिर इसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर के लिए आपको साइड की लेंथ गिवन है और आपने फाइंड करना है पैरामीटर। अब इसका भी हमने फार्मूला वहाँ पे सीखा था, ड्राइव किया था, तो क्या है पैरामीटर के लिए 4 और साइड आपको कहा था कि साथ जो मेजरमेंट गिवन होगी वो मल्टीप्लाई होगी, चारों साइड चूँकि इसकी सेम है, तो 4 साइड क्या गिवन है इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कराएं 4 को 30 के साथ 120 आपके पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद बी पार्ट में आपके पास 21 सेंटीमीटर है ईच साइड की लेंथ, तो इसी तरह से आप फार्मूला राइट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। सी और डी पार्ट में भी सेम इसी तरह से हैं, देखिए स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो आप फार्मूला राइट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे इसका। तो आपके पास ये थी एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3 MCQs थे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पैरामीटर रेक्टेंगल शेप के लिए फाइंड करना था, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास स्क्वायर शेप के लिए। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि रेक्टेंगल शेप के लिए क्या था फार्मूला और किस तरह से ड्राइव किया था हमने वहाँ पे, और स्क्वायर शेप के लिए किस तरह से फार्मूला हमने ड्राइव किया था और क्या फार्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, शेप को देखते हुए हम फार्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपकी 80 एक्सरसाइज एंड हो गई। अल्लाह हाफिज़।